जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो बनाने का मोटिव एक ही है। अब में से काफ़ी ज़्यादा लड़के और कुछ लड़कियां भी हमसे पूछ रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल वालों की वेटिंग लिस्ट नहीं आती। ठीक है, बार बार हमें ये कमेंट देखने को मिल रहा है, बार बार हमसे आप पूछ रहे हो कि हॉरिजॉन्टल वालों की वेटिंग लिस्ट नहीं आती। इन सब पे बारे में बात करने वाला हूँ, पर वीडियो को पूरा सुनना और जो मैं स्टेप बताऊँगा अगर आपको वो सही लगते हैं तभी आप कॉमेंट करना, अदरवाइज़ आप नहीं करना। ठीक है, क्योंकि आप सबके बहुत ज़्यादा कॉमेंट आ रहे हैं, इसलिए मैं इस टॉपिक पर वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। आपके डाउट क्लियर करने वाला हूँ। और आप हमारा आपको कोई भी और इसके अलावा कोई डाउट होता है या आपको कुछ भी अपडेट चाहिए होती है, हमारा टेलीग्राम चैनल उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। ए जॉब इन्फो के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन जरूर कर लेना। अब बात करने वाला हूँ, आप में से काफ़ी लोग मुझे कह रहे हो कि हॉरिजॉन्टल वालों की वेटिंग लिस्ट नहीं आती है। ठीक है, और कुछ लड़कियाँ भी हमसे पूछ रही हैं। और मैं आपको बता दूँ यार, मैं सिंपल सी एक बात कहना चाहता हूँ, बिल्कुल बहुत ही सिंपल। पहले मैं कॉमन कैंडिडेट की बात करूँगा, फिर मैं नॉन कॉमन कैंडिडेट की बात भी यहाँ पर करने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले कॉमन कैंडिडेट। फॉर एग्जाम्पल कोई लड़की है, ठीक है, जिसने कांस्टेबल में नाम है उसका और टेली कम्युनिकेशन का भी नाम है। मैंने एक लड़की का नाम बताया भी था जब मैंने आपको कंपेयर करके बताया था, किसी की वेटिंग लिस्ट आई थी, मैंने आपको कंपेयर करके एटलीस्ट बताया भी था वहाँ पर। ठीक है, जिसका दोनों में सिलेक्शन हुआ, कॉमन कैंडिडेट का बता रहा हूँ, याद रखना, कॉमन का बता रहा हूँ। जिसका दोनों में सिलेक्शन हुआ है, कांस्टेबल में भी हुआ है, टेली कम्युनिकेशन में हुआ है, हॉरिजेंटर का भी बता रहा हूँ। ठीक है, अगर उसका दोनों जगह सिलेक्शन हुआ है तो जो उसकी वो चॉइस है, वो कांस्टेबल चूज़ करेगी या टेली कम्युनिकेशन चूज़ करेगी। अगर वो कांस्टेबल चूज़ करेगी तो टेली कम्युनिकेशन की सीट वैकेंट रह जाएगी। अदर अगर वो टेली कम्युनिकेशन चूज़ करेगी तो कांस्टेबल की सीट वैकेंट रह जाएगी। दोनों में से कोई भी चूज़ करे, एक सीट वैकेंट रहेगी ही रहेगी। अब बात करने वाले नॉन कॉमन कैंडिडेट के बारे में बात करने वाला हूँ। मैं बता दूँ, नॉन कॉमन कैंडिडेट जिन्होंने एक ही में जिनका नंबर आया हुआ है, और फॉर एग्जांपल किसी का टेली कम्युनिकेशन में नंबर नहीं आया हुआ, कांस्टेबल में आया हुआ है, और किसी का कांस्टेबल में नहीं आया हुआ, सिर्फ टेली कम्युनिकेशन में आया हुआ है। जहाँ किसी ने एक ही फॉर्म लगाया था कांस्टेबल का, जहाँ टेली कम्युनिकेशन का नॉन कॉमन है। ठीक है, एक ही है, एक ही में सिलेक्शन हुआ उसका। अब उसका बताने वाला हूँ क्या वेटिंग लिस्ट के बारे में, क्या उसकी वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, जो आप मुझे हॉरिजॉन्टल के लिए बार बार पूछ रहे हो। मैं बता दूँ कि सबसे पहले जो बच्चा है जिसने सिर्फ कांस्टेबल का लगाया है, जहाँ सिर्फ टेली कम्युनिकेशन का लगाया हुआ है, सिर्फ एक फॉर्म लगाया हुआ है उसने, जहाँ एक ही जगह उसका सिलेक्शन हुआ है। अगर उसने अदर अदर एग्ज़ाम की बात करूँ मैं, ठीक है, जेकेपी की बात नहीं कर, मैं अदर एग्ज़ाम की बात करूँ, चाहे वो एसएससी जीडी का हो, सीआईएसएफ का हो, सीएचएसएल का हो, सीजीएल हो, अदर एग्ज़ाम हो। ठीक है, अगर उसमें उसने फॉर्म लगाया हो और उसमें भी उसका सिलेक्शन हो गया, जहाँ मे बी अदर रीज़न, एक एक तो सबसे पहले जी रीज़न बता रहा हूँ मैं, और दूसरा मे बी एन अदर रीज़न के बारे में बता रहा हूँ आपको। ठीक है, मे बी एन अदर रीज़न, कुछ कुछ भी रीज़न हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जिसके कारण उसका नंबर तो आ गया पर वो सिलेक्शन नहीं लेता। बहुत बच्चे होते हैं जिनका क्वालिफाई करते हैं, मेडिकल क्वालिफाई करते हैं, लेकिन वो सिलेक्शन नहीं लेते। उस केस में अगर वो बच्चा ऐसा कोई है जो सिलेक्टेड हो जाता है पर वो सिलेक्शन नहीं लेता, अगर वो एससी का बच्चा है, जनरल का बच्चा है या अदर कैटेगरी का कोई बच्चा है, तो उसकी जो सीट खाली होगी वो सीट किसको मिलेगी? सिंपल सी बात है, अगर जनरल का बच्चा है, उसकी अगर वो उस मे बी अनदर रीज़न के कारण वो सिलेक्शन नहीं लेता, ठीक है, सिलेक्शन नहीं लेता, तो जो सीट खाली हो रही है वो सीट किसको मिलेगी? चाहे वो हॉरिजॉन्टल का बच्चा हो या वर्टिकल का बच्चा हो, जो मर्जी बच्चा हो, वो सीट किसको मिलेगी? आप मुझे कमेंट करके बताओ। आप मुझे बार बार कह रहे हो कि हॉरिजॉन्टल वालों की वेटिंग लिस्ट नहीं आती, चलो मैं मानता हूँ नहीं आ गई, पर क्या रीज़न है नहीं आने का? मुझे आप रीज़न बताओ कि भाई हाँ, ये रीज़न है जिसकी वजह से जो उसकी हॉरिजॉन्टल वालों की लिस्ट नहीं आती। सबसे पहला नंबर, ठीक है, आप मुझे बताना कि क्यों नहीं आती हॉरिजॉन्टल की। सेकंड, मैं आपको बता दूँ कि आपने मुझे बताना है, अगर कोई हॉरिजॉन्टल का बच्चा है, ठीक है, कॉमन कैंडिडेट दोनों जगह लगाया हुआ फॉर्म, एक सीट खाली हो रही है, प्लस एक ही बच्चा है जिसने कांस्टेबल का लगाया हो, टेली कम्युनिकेशन नहीं लगाया, टेली कम्युनिकेशन का लगाया, कांस्टेबल का नहीं लगाया, अगर मे बी अनदर रीज़न वो यहाँ से आउट होता है, ठीक है, यानी सिलेक्शन नहीं लेता, तो वो जो सीट खाली होगी वो किसको मिलेगी? जी आपने मुझे कमेंट करके बताना है। सो ये जो डाउट था, जो आपका क्लियर करना था, और जो मैंने आपसे पूछा वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, जहाँ हमारे टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे भी हमें बता सकते हो। स्पेसिफिक रीज़न की बताना है, और जब वेटिंग लिस्ट आएगी मैं आपको वीडियो आगे आपके साथ अपडेट शुरू करूँगा।